नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जो टॉपिक जो है वो है आपका भारत का भूगोल। क्या है? भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बाद अक्षांश विस्तार, उसके बाद भारत एवं कर्क रेखा और मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, बीएसएससी का, बिहार एसएससी, यूपीपीसीएस का, या फिर यूपीएससी का, या आईएएस का, या पुलिस का, आईपीएस का, जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे, इस तरह के सवाल सब में पूछे जाते हैं, जो पूरे एनसीईआरटी पर बेस्ट सवाल है। इस बुक का नाम है जीएस पॉइंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो क्षेत्रफल में है कि भारत के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। दूसरा हो जाएगा कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट भी वही है कि भारत के बारे में सही कथन है। तो सही कथन जो दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट आंसर दिया हुआ कि यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 82 डिग्री 30 अंश। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है वो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% पूरा विश्व का। भारत में गांव की संख्या तो 6,40,932 जनगणना 2011 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन, तो इसमें सुमेलित करके पहले से दिया हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लगभग में, और भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर, और भारत का रेखांशीय विस्तार जो है तो वो है आपका 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या 28 है 31 अक्टूबर 2019 से। भारत के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,156.7 किलोमीटर यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, 15,200 किलोमीटर है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अब हम लोग कवर करेंगे अक्षांशीय विस्तार। देखिए, भारत विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट अंश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य है। आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से किस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है? तो राजस्थान से अक्षांश रेखा गुजरती है। चलिए, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर एवं नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हुआ है जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है? तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, याद रखिएगा। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन है? तो गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट कौन है? तो कर्क रेखा के निकट कलकत्ता है। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है
22°30' उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है। चलिए, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तरी उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? तो मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ शहर कौन सा है? तो जबलपुर। माही, चंबल और नर्मदा में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही, ये नदी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक समय। जब भारतीय मानक समय के आमयोत्तर पर अर्धरात्रि हो है तो एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस आमयोत्तर पर है वह है 172°30' पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का। सत्य कथन है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है और चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर हैं? तो रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92° पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय कौन सा होगा? 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय आमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120° पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14:30 यानी 2:30 होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की आमयोत्तर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से। नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82°30' से गुजरती है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद से। अभी और टॉपिक बाकी है। देखिए, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है तो 82° पूर्वी 30° पूर्वी देशांतर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GST में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे, क्योंकि 2 घंटा का अंतर है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कल का टॉपिक रहेगा दूरस्थ, सीमावर्ती और भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन का पूरा कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।